में हम लोग कक्षा 7th क्लास के गणित विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के बिल्कुल रियल पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, ये 7th क्लास का मैथ का बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें आपका अपना नाम लिख लेना है। इतने दिनों से आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें अपना नाम भरना है। ठीक है, इसमें वर्ग क्रमांक भरना है और इसमें प्रखंड का नाम और इसमें जिला का नाम भर लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कोष्टक 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन में इसमें 6 प्रश्न आपको मिले हैं और 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भरने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, कोष्टक में से सही विकल्प चुन करके खाली जगहों को भरना है। और 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के योग का परिणाम सदैव डैश डैश होता है, तो इसमें आपको पूर्णांक लगाना है। ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्णांक दिया हुआ है तो पूर्णांक यहाँ लिख लेना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, तो इसमें आपको 6 ही भरना है। ठीक है, अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 1/3 + 3/4 बराबर डैश डैश होगा, तो इसको बट्टा का जोड़ बना लेना है। भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 13/12 इसका आंसर आएगा और यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भर लेना है। फिर यहाँ देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण 3x = 9 का हल है। तो देखिए, 3x = 9 का हल, ये 3 से 3 तिहाई 9 3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक सरल रेखा डैश डैश का होता है, तो 180 डिग्री। सरल रेखा कितने में है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आपको सही का निशान लगाना है। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद उसी संख्या के बराबर होता है, तो ये गलत है, इसमें गलत लगा देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि x + 7 = 15 में x = 8 है, तो ये सही है। क्या है, सही है, क्योंकि जब यहाँ इसको हल करेंगे x + 7 = 15 को, तो यहाँ x का वैल्यू निकलेगा 15 और ये प्लस में है तो दूसरे पक्ष में माइनस में हो जाता है, इसमें से माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये सही है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको गुना करने के बराबर इतना है, तो गुना करके इसको चेक कीजिएगा तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो ये सही है। इसमें क्या लगाना है, सही लगाना है। ठीक है, ये दिया हुआ है और स्तंभ बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है इसका मिलान हम ग से कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मिलान क से कर देंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन का मिलान हो जाएगा यहाँ घ से, किससे, घ से। और चौथे नंबर का मिलान हो जाएगा अंग से और 5वें नंबर का मिलान हो जाएगा ख से। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ एक 5वां भी है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। एक संख्या का 1/5 संख्या देता है, इस स्थिति के लिए एक समीकरण लिखिए, तो इसका हल करेंगे। देखिए, एक संख्या यानी संख्या पता नहीं है तो इसको x मान लिया गया है, यानी x का 1/5 बराबर x का 1/5 घंटा 4 = 3। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो x का x ऐसे ही लिख देंगे, का मतलब होता है गुना, और 1/5 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और इसमें से 3 को क्या कर देना है, 4 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो 4 को माइनस कर देंगे और कितना प्राप्त हो रहा है, 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे, इसको हल कर देंगे। ठीक है, हल कीजिए, इसी रूप में लिख देना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, जैसे बोल रहा है वैसे ही इसको समीकरण के रूप में लिख देना है। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी 3 जोड़े लगातार पौधों के बीच की दूरी। ठीक है, यानी से गुना कर देंगे किस में, 3/4 में। तो 3/4 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 बट्टा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर में
कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है, दोनों पूर्णांकों का योग करके दिखाइए। ठीक है, तो माना कि ऋणात्मक पूर्णांक बराबर -8 और धनात्मक पूर्णांक बराबर 3 ले लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक, और एक धनात्मक और ऋणात्मक पूछा है और अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको हल करने पर आपको आना चाहिए 5। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना आएगा 5, और कैसा 5 माइनस में 5 आएगा, क्योंकि ये दोनों में बड़ा 8 है तो इसके पहले वाला चिन्ह लगा देंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करने पर देखिए आपको यहाँ 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 70 है, तो ये जब इसको और नीचे की तरफ रेखा को खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएगी, और ये तिर्यक रेखा है तो समानांतर रेखा के संगत कोण कितने होते हैं बराबर, तो ये भी 70 हो जाएगा। फिर इस लाइन को ऐसे अगर समानांतर लेते हैं तो यहाँ ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, DGC बराबर DEF बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री हो, तो उस त्रिभुज के आधार कोण का प्रत्येक माप क्या होगी। तो इसको हल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे माना कि आधार कोण बराबर x और त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री, तो दो कोण x और ये कितना है 40। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 40 बराबर 180, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये प्लस में 40 है तो बराबर के दूसरे पक्ष में माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 माइनस 40। अब x बराबर इसमें से माइनस करेंगे 180 में से 40 तो 140, और ये 2 गुना में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में बटा के नीचे चला जाता है, तो भाग देंगे 140 में 2 से 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।